वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम है वक़ार अहमद और आज की जो वीडियो है वो बहुत से सवाल मुझे आए यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे कि हमने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। DS-160 फॉर्म हमने फिल कर लिया है, हमने पेमेंट कर दी है, लेकिन अब हमने अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको गाइड करना है कि आप किस तरह DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद, फीस पे करने के बाद आप किस तरह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहाँ से भी ले सकते हैं, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वहाँ के मुतलका जो है वो कॉन्सुलेट को जो है आपने अपॉइंटमेंट की डेट लेनी है। तो मैं चूँकि सऊदी अरब में हूँ तो मैं स्पेशली सऊदी अरब के दोस्तों के लिए और बाकी सब के लिए भी तरीका यही है। तो बगैर वक्त ज़ाया करिए सबसे पहले आपने इनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना है, इनकी वेबसाइट पे जाना है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? और वहाँ से आप इसको कॉपी करके डायरेक्ट आप इधर आ सकते हैं। सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है अपनी उस ईमेल से जो ईमेल आपने DS-160 फॉर्म में दी हुई है। उस ईमेल से आप यहाँ पर जो है वो अपना लॉगिन बनाएँगे। लॉगिन बनाने के बाद आपने यहाँ पर जाके लॉगिन करना है जी, ठीक है? प्राइवेसी पे करेंगे। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। APXNC, ठीक है? इसके बाद आपने जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पे जाने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है जी? मैंने ऑलरेडी इसको दी हुई है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने थोड़ी देर पहले अपडेट की थी। सबसे पहले आपने जाना है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं या न्यू एप्लीकेशन में कर सकते हैं, ठीक है जी? न्यू अपॉइंटमेंट शेड्यूल में जाएंगे आप लोग। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा आपने कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट पेज आपके सामने खुलेगा। आपने जद्दा में करना है, तेहरान में करना है या रियाद में करना है। देखिए सऊदी अरब में 3 कॉन्सुलेट है जहाँ पर ये लोग इंटरव्यू लेते हैं। तो आप जहाँ से भी करना चाहते हैं, आप जहाँ से भी करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको वो शो कर देगा जो लेटेस्ट जो अवेलेबल डेट है। यहाँ पर करने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देखें B1 B2 नहीं आ रहा, आपने ऑल अदर पे क्लिक कर देना है। अगर किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर करें, ज़रूर करें। ये देखने के बाद ये ना करें कि यार यहाँ करना था, यहाँ नहीं करना था, यहाँ करना था। आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप दें, लोगों तक पहुँचाएं। मेरे भाई हेल्प करें लोगों की। ऑल अदर में जाके आपने कंटिन्यू में करना है। कंटिन्यू में करने के बाद यहाँ पर है जी B1 B2 विजिटर बिजनेस एंड प्लेयर। अब आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, अब ये आप पे डिपेंड करता है। देखें B1 है विजिट फॉर बिजनेस, B2 है विजिटर फॉर बिजनेस एंड प्लेयर, जो दोनों काम करना चाहता है, बिजनेस भी के लिए भी है और उसके लिए भी है, अपना छुट्टी के लिए भी जाना चाहता है। B2 है विजिटर फॉर प्लेयर और मेडिकल ट्रीटमेंट। आप देखिए अपनी मर्जी से जो आपने DS-160 फॉर्म में लिखा है जिस पे भी आप करना चाहते हैं, B1 B2 पे करना चाहते हैं, B2 पे करना चाहते हैं, आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया है ये पढ़ लें। विजिटर फॉर बिजनेस एंड प्लेयर, आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं और आप अपना कुछ टाइम वहाँ पर पैसे भी गुजारेंगे। तो ये है B2 विजिटर फॉर प्लेयर और मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ और का मतलब है यहाँ इसके लिए जा रहे हैं या इसके लिए जा रहे हैं, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पर आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे करने के बाद जो आपके सामने नेक्स्ट पेज खुलेगा वो ये पेज खुलेगा। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पर आपने अपना डालना है पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट इशू डेट, कंट्री ऑफ इशूएंस पासपोर्ट, कहाँ से आपका पासपोर्ट जो है वो इशू हुआ, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, आपकी डेट ऑफ बर्थ एज पर पासपोर्ट, आपकी नेशनैलिटी, आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहाँ से भी है, ठीक है जी। आपका फर्स्ट नेम, आपका सेकंड नेम, कंट्री ऑफ बर्थ जहाँ की भी आपकी कंट्री ऑफ बर्थ है, जेंडर में मेल फीमेल जो भी करना चाह रहे हैं आप लोग। आई मीन आप मेल हैं तो डेफिनेटली मेल में और फीमेल है फीमेल। अच्छा उसके बाद आपने DS-160 फॉर्म का जब फिल करके पेमेंट करते हैं उसका कंफर्मेशन नंबर आता है 8800, उसके आगे एक कंफर्मेशन नंबर होता है। आपने उस कंफर्मेशन नंबर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है? या आप मैनुअली लिख सकते हैं, आप मैनुअली मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर देना है,
ठीक है, अगर आपके 2 मोबाइल हैं दोनों दे दें, अपना ईमेल जिससे आपने रजिस्टर किया है, और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस देने का मकसद ये होता है कि अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए तो किस एड्रेस पे जो है वो आपको वीज़ा सेंड करें। ठीक है, वीज़ा अप्रूवल होने के बाद वो आपका पासपोर्ट अपने पास रखेंगे। आपको यहाँ सऊदीया में तो ऑरेंज पेपर देते हैं, आपको एक ऑरेंज पेपर दे देंगे और कहेंगे जी कंग्रेचुलेशन, हम आपको आपका पासपोर्ट डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पर आपके अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है, DS-160 फॉर्म में भी आपने लिखा होगा, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड। ठीक है जी। अब ये देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट है वो 9 फरवरी की है। आज 15 जनवरी है, 9 फरवरी की फर्स्ट अपॉइंटमेंट है। ठीक हो गया जी। ये सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपने कंटिन्यू पे करना है, और कंटिन्यू करने के बाद वो आपको टाइमिंग शो करेगा, और टाइमिंग सुबह की होती है 7, 6, 7, 8, 9 तक टाइमिंग होती है। आपने अपना स्लॉट बुक करना है, कौन सी टाइमिंग में आप जाना चाहते हैं, 8 बजे, 9 बजे, जितने बजे भी, क्योंकि ये 7, 6, 7, 9 बजे तक होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आपने कंटिन्यू पे करना है, अपना स्लॉट बुक करना है, आपने अपनी टाइमिंग बुक करनी है, और आपने वहाँ पर जाकर अपना इंटरव्यू दे देना है। ये सिंपल सा और सादा सा प्रोसेस है। इसके लिए आपसे लोग पैसे भी चार्ज करते हैं, इसके लिए आप लोगों को पैसे भी देते हैं, और भाई देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत सी कॉल्स आई कि फ़लाँ बंदा 500 मांग रहा है, फ़लाँ बंदा 600 मांग रहा है सिर्फ इंटरव्यू की डेट के लिए। इंटरव्यू की डेट ऑनलाइन अवेलेबल है, तो आप ऑनलाइन इसकी डेट लें, अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना करम करेगा, फजल करेगा, और ज़रूर आपको जो है वो वीज़ा मिलेगा। अल्लाह आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर। और दूसरी बात ये है कि तेहरान में जो कॉन्सुलेट है, जो गूगल में लोकेशन शो करता है, अब वो नहीं है। खैर, आप गूगल आपको वहाँ पे लेके जाएगा, लेकिन इसकी जो न्यू लोकेशन है वो, अगर आप दमाम की तरफ से जा रहे हैं, खुबर दमाम हाईवे से जब वो ड्राइविंग स्कूल आता है वहाँ से आपने राइट लेना है, ऊपर से यू टर्न लेके आना है, और आपको अपना तमीमी मार्केट से आई थिंक थोड़ा सा पहले जो है ना एक राइट आएगा, वहाँ पर जो है इनका अब नया कॉन्सुलेट है। ठीक है जी। अपना, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह मेरा, आपका, हम सब का हामी और नासिर।